हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पुनः आज क्लास 10 के मैथ्स पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो चैप्टर आपका 1.1 है। इसमें कुछ सवाल बताए गए थे, पहला और दूसरा सवाल बता दिए गए थे। आज हम प्रयास करेंगे कि इसके बचे हुए सारे सवाल आपको बता दिए जाए। इसमें हम आप लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अगर पिछला आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए वो भी कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आप वीडियो देखने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें या जो भी वीडियो डालें आपके पास बहुत जल्दी और शीघ्रता पूर्वक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आपके लिए तीसरा प्रश्न हम लेके आए हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी अर्थात सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अच्छा देखिए, इसमें कह रहा है कि आर्मी के 2 टुकड़ियां के समूह हैं और 2 टुकड़ियों का समूह है। इसमें 616 एक में 616 सदस्य हैं, आर्मी के जवान हैं, और एक में 32 सदस्य हैं। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अर्थात जो दोनों समूह है, इस समूह को समान स्तंभ अर्थात वह स्तंभ जिस पे मार्च करना है वह स्तंभ समान होना चाहिए। कह रहा है कि मार्च करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कह रहा है कि उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अल्लाह ध्यान दीजिए कि आर्मी की जो टुकड़ियां हैं यह 2 समूह में हैं और इन स्तंभों की संख्या समान है। और जब स्तंभों की संख्या समान है तो हमको निकालना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, कितनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसलिए देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है उसमें लिखा है कि आर्मी, ध्यान दीजिए, आर्मी की 2 टुकड़ियां हैं, 2 टुकड़ियां हैं जिसमें स्तंभों की संख्या समान है। स्तंभों की संख्या समान है। इसलिए हम ध्यान देंगे कि इसलिए पहली टुकड़ी में सैनिकों की संख्या बराबर 616 है। 616 दिया है, ध्यान दीजिए। और दूसरी टुकड़ी में सैनिकों की संख्या कितना है? 32 है। और हमको निकालना कैसे है? चूंकि ये तो दिया है, कह रहा है कितने स्तंभों की संख्या अधिक होगी या कितने स्तंभ होंगे, लेकिन इसको हमको निकालना है यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से ही। इसीलिए जब ध्यान दिए पहली टुकड़ी में सैनिकों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में सैनिकों की संख्या 32 है। इसीलिए हम ध्यान दें, जो अगला हल करेंगे वह होगा यूक्लिड प्रमेय के द्वारा। तो क्या है? 616 और 32, तो क्या करेंगे? एक क्रम में सजा लेंगे। 616 32 से अधिक है। हम कल बताए थे कि इसको कैसे हल करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम भाग देंगे, इसमें 616 में 32 से भाग दें। यह होता है 32 गुना 64, नहीं कटेगा, एक बार आएगा। अर्थात 32 से करें 32, 11 में से 2 गया 9, यहां हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 6 उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि यह 206
96 है, यहाँ 32 है, भाग जाएगा, देखिए कितनी बार जा रहा है, 29 27, 9 बार में हो सकता है जाए, देखिए 9 दूना 18, 1 29 27 से 28, 2888, 2888 है, 2888 नहीं, 288, एक बार हम इसको घटा दें, क्या हो जाएगा आपका, 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, अब देखिए क्या कट गया, अब फिर एक बार 32 में भाग देंगे तो 8 चौको 32, अर्थात यह शून्य हो गया। तो ध्यान दीजिए कि यूक्लिड प्रमेय में हम वहां तक चलते हैं जहां तक कि शेषफल शून्य न मिल जाए। आपको हम बताए थे कि यूक्लिड प्रमेय का एक सूत्र होता है क्या, a बराबर bq प्लस r, यह बताए थे, और इसमें हमें हम बताए थे कि 0 r के बराबर हो सकता है या r जो है 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में r b से बड़ा नहीं हो सकता, b कभी भी r से बड़ा होगा। तो हम ध्यान है यहाँ पे लिखे, हम आपसे बताया थे सबसे पहले यह क्या होगा, इसको हम तोड़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसमें देखें भाज्य क्या है, इसमें सबसे पहले भाज्य आप देखिए बड़ा प्रथम चरण में, देखिए प्रथम चरण में आप देख लीजिए है सबसे बड़ा, हम नहीं देखते कि सबसे बड़ा, पहले इसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिखिए, प्रथम चरण में सबसे बड़ा लिखिए 616 बराबर, अब यहाँ आइए, यहाँ भाग्य इसमें 616 लिख लीजिए, इसमें बड़ा 32 है, 32 गुणे 19, 19 होगा प्लस इसका शेषफल देखिए कितना आया है, इसमें जब काटे हैं तो इसका शेषफल आया है 8। अब इस यह होगा आपका प्रथम चरण हो गया। अब हम सेकेंड चरण में पहुंचेंगे, सेकेंड चरण में आइए, अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, क्या है इसमें 32, अर्थात यह भाज्य है, बराबर 8 गुणे 4 भागफल प्लस शेषफल 0, अर्थात लास्ट चरण में आते आते तो इसका शेषफल शून्य हो जाता है। तो यहीं पे देखिए कि यहीं पे हम ध्यान यहीं पे लिखेंगे कि 616 और 332 का HCF 8 प्राप्त होता है। यहाँ पे जब हो गया तो लिखेंगे 616 और 32 का HCF 8 प्राप्त होता है। इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। एक बार सबसे निकाल से नजर डालें कि आर्मी की 2 टुकड़ियां हैं जिनमें स्तंभों की संख्या समान है, तो उसमें पहली टुकड़ी में सैनिकों की संख्या 16 है, दूसरी टुकड़ी में सैनिकों की संख्या 32 है। इसलिए यूक्लिड प्रमेय के द्वारा निकालेंगे 616 और 32, 616 32 से 616 बड़ा है, 32 से भाग से निकालेंगे, 32 से 616 भाग देंगे तो लास्ट में इसका शेषफल 8 आएगा, फिर दोबारा भाग देंगे तो यह 8 चौको 32 और शेषफल इसका शून्य आ जाएगा। हम प्रथम चरण में 616 और 32 गुणे 19 अर्थात 32 616 32 गुणे 19 बराबर प्लस 8। दूसरे चरण में 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 अर्थात यह आपका शून्य आ गया। इसलिए जब इसका 616 और 32 का HCF 8 प्राप्त होता है, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी 8 होगी। चलिए हम यह प्रश्न आप लोग नोट कर लिए हैं, इसलिए अब दूसरा प्रश्न लेके आते हैं। चौथा प्रश्न हम लेके आते हैं और पांचवा प्रश्न आप खुद हल कीजिएगा, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं, इसलिए हम चौथा प्रश्न आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिए, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात इसका वर्ग कह रहा है,
तो हम इसका ध्यान देंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसे 3q और 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो कंफर्म है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो कह रहा है कि x² होना चाहिए, अर्थात यह कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। तो इसीलिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि x², हमें क्या सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m + 1, ध्यान दीजिए, हमें यही सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए कि x² को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। और हम प्रयास भी करेंगे लिखने के लिए। चलिए हम हल भी करते हैं, कैसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, हम क्या लेंगे इसमें, यदि यदि हम मान लें कि x बराबर, यहां देखिए माने तो भाई है कि मानते हैं कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें तो हम इसे 3q और 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जब हम माने हैं तो लिख सकते हैं x बराबर 3q, और हमको लाना इस रूप में है, x² के रूप में है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जब हम x² के रूप में लाना है तो हम दोनों पक्ष का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए तो क्या हो गया, यह होगा x² बराबर 9 और q²। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब यह होगा तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं 3 कोष्ठ में 3q² अलग अलग कर सकते हैं। तो यह 3 और 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। और जब यहां हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि माना क्या, m बराबर 3q²। हम मान लिए कि m बराबर 3q², तो क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा आपका 3m, समीकरण 1। अगर पहला सिद्ध हो गया, हमको यह सिद्ध करना है, देखिए यही सिद्ध करना है, x² बराबर, तो x² बराबर हम यह सिद्ध कर लिए कि पहला आपका सिद्ध हो गया कि x² बराबर 3m। अब हम दूसरे पे चले, दूसरा चरण देखें, दूसरा चरण में जाते हैं। दूसरा चरण में क्या मानेंगे, दूसरा चरण मानेंगे x बराबर, आप ध्यान दीजिए कि 3q है तो यहाँ पे 3q + 1, x बराबर 3q + 1। पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, तो क्या हो जाएगा, वर्ग ले लेंगे तो x² बराबर 3q + 1 का वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद आप इतना करें, एक सूत्र आप पढ़े होंगे बचपन में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है ना। उसी पर बच्चों, उसी पर इसको हम तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, x² बराबर लिखिए, इसको की तोड़िए, 9q² + 1 और प्लस यह तीनों
2 गुणे यह और यह प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1 हो गया इतना। अब देखिए इसको भी हम इसी रूप में लेके मानेंगे, तो इसको कर लीजिए x स्क्वायर बराबर करिए 3 × 3q² प्लस करिए 3q गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इस 1 को हम उधर करने हैं, तो हम इसमें देखिए यह 2 चीजें हैं, इसमें हम केवल इस दोनों में हम इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे आप बताइए, आप बताइए क्या कॉमन लेंगे। इस 2 का यह दोनों गुना होगा, 2 की वजह 6 क्यों होगा, हम अलग अलग तोड़े हैं, तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे बताइए। इसमें हम कॉमन ले रहे हैं 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q² प्लस 2q हो गया प्लस 1। हम यहां भी वही काम करेंगे जो यहां किए हैं, अर्थात माना क्या कि 3q² प्लस 2q बराबर m बराबर है ना माना, तो रखिए इसको। तो x² बराबर होगा आपका, x² बराबर होगा क्या कि 3m प्लस यह प्लस हम इसको अलग, यह अलग है 1, अर्थात यह समीकरण 2 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया, यह पहला समीकरण हो गया आपका, यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसीलिए ध्यान दीजिए जब यह 2 समीकरण बन गया तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से तो क्या होगा x², क्योंकि यह एक पक्ष दोनों का बराबर है तो लिखेंगे x² बराबर होगा 3m प्लस 3m 3m प्लस 1, अर्थात ये चीजें होंगी 3m 3m प्लस 1। हम आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि क्यों यहाँ हम 3q यहाँ क्यों हम लिखे हैं, क्यों इसीलिए लिखे हैं कि हमको सिद्ध यम के रूप में करना है, इसीलिए यहाँ क्यों लिखे हैं, तो आसानी से हम यम के रूप में सिद्ध कर लिए हैं। तो यहाँ इतना होगा तो हम लिखेंगे अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम लिखेंगे यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम पूर्णांक के लिए, किसी यम पूर्णांक के लिए 3m 3m प्लस 1 3m 3m प्लस 1 के रूप में होगा, के रूप में होगा। यही हमारा आंसर हो गया, यह सिद्ध हम कर लिए हैं। तो बच्चों ऐसे प्रश्न बहुत जोर देने की बात है, बहुत साधारण शब्द आपको बताए तोड़ के बताए हैं, इसीलिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि एक 5वां इसमें प्रश्न है बच्चों, इसे मिटा दे रहे हम, आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट कर पाए तो आप सर्टिफिकेट नोट कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम थोड़ी बहुत चर्चा आपको ध्यान देने कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5